नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेंजिंग डाटा के बारे में। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करेंगे कि अब मार्केट कहाँ पे जा सकता है, क्या निफ्टी नया लाइफ टाइम हिट करेगा। आज एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है यहाँ पे। उस मोमेंटम के बाद अब मार्केट कैसा बिहेव करेगा, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट में जो शॉर्ट्स बने हैं वो शॉर्ट कवर हो सकते हैं। अगर निफ्टी आपका 18,350 को क्रॉस कर देता है तो आप बाय साइड पे प्ले कर सकते हो। 18,400 टारगेट हो सकता है और अगर 18,400 ब्रेक करता है देन आपका 18,450 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड ऑफ द डे एक स्ट्रॉन्ग रैली बनी। बेसिकली ये शॉर्ट कवरिंग रैली थी क्योंकि जाहिर सी बात है आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन जैसा कि कंटिन्यूसली शॉर्ट्स बने हुए थे यहाँ पे। जैसे जैसे मार्केट लेवल ब्रेक करता गया उतनी फास्ट यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और निफ्टी ने ऑलमोस्ट 18,500 को भी ब्रेक करके उसके ऊपर जाके कामकाज किया। बट क्लोजिंग जो आई है वो प्रोविजनल क्लोजिंग आपके 18,500 के नीचे आई है। तो करीब करीब 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन के बाद आज जाके एक जैकपॉट यहाँ पे हाथ लगा। हालांकि मेरे हाथ बिल्कुल नहीं लगा है क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मेडिकल इमरजेंसी के चलते मैं रेगुलर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ। बस मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल पाता हूँ, इतना ही टाइम निकल पाता है। आज का वीडियो लेट आ रहा है बिकॉज़ मैं हॉस्पिटल में था, अभी आया हूँ जस्ट और मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। इवन मैंने अपने हाथ मुँह भी नहीं धोया है लिटरली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के व्हाट्सएप आ रहे थे वीडियो नहीं आया, वीडियो नहीं आया। तो मेरा जो काम है वो मैं सबसे पहले करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे ये सिचुएशन हुई। बैंक निफ्टी में भी एक शॉर्ट कवरिंग रही। आपको देखेगा कि जैसे इसने कल का हाई ब्रेक किया था उसके ऊपर ही कंटिन्यूसली सस्टेन करता रहा। आप देख सकते हो ये कंटिन्यूसली सस्टेन करता रहा आपका और ऊपर की तरफ ही मूव करता रहा। एंड ऑफ द डे निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग बनी तो बैंक निफ्टी ने भी 43,000 को ब्रेक करके उसके ऊपर ही क्लोज दी है। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में आती है कि अब क्या होगा मार्केट का, इस चीज़ को हमें समझना है। तो ज़ाहिर सी बात है निफ्टी यहाँ पे नया लाइफ टाइम हिट कर सकता है, चांसेस वेरी हाई। बस ओवर द नाइट या फिर 1-2 दिन के अंदर ग्लोबल क्यूज़ जैसे हैं वैसे रहते हैं, अगर स्टेबल रहते हैं, कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती है, तो डेफ़िनेटली निफ्टी यहाँ पे लाइफ टाइम हिट कर सकता है। एक नया हाई आपको बनते हुए दिखाई दे सकता है। हो सकता है कल दिख जाए, हो सकता है 1-2 ट्रेडिंग सेशन में आपको दिख सकता है। ठीक है? बट ऊपर के लेवल पे आपको अलर्ट ज़रूर रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर आया है, ज़ाहिर-सी बात है। तो आपको अब क्या है कि थोड़ा-सा ऊपर के लेवल पे फँसना नहीं है, ठीक है ना? एक बार मार्केट आपको दोबारा से मौका देगा लॉन्ग करने के लिए, तो ऊपर की साइड आपको थोड़ी-सी अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को थोड़ा-सा थोड़ा-थोड़ा यूज़ करना है और प्रॉफ़िट कमाते जाना है। जैसे-जैसे मार्केट मूव कर रहा है, वैसे-वैसे आप अपना प्रॉफ़िट कमाते चलिए। क्योंकि अब आप देख रहे हो कि अब अभी तक क्या था, हायर साइड पे मोमेंटम नहीं था, अब मोमेंटम एकदम से मार्केट कैच अप कर रहा है। तो कैच अप मोमेंटम जब कर रहा होता है, तो मार्केट कहीं न कहीं ये इंडिकेशन देता है कि थोड़ा-सा आप अलर्ट हो जाइए। ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, ये चीज़ मैंने कल भी बताई थी कि मार्केट टॉप बनाने की इंडिकेशन दे रहा है, बट ऐसा नहीं है कि वो टॉप एक ही दिन में बन जाता है। वो टाइम लगता है, 5, 6, 10 ट्रेडिंग सेशन लगते हैं। बट अब आपके पास जो आने वाले मंथ्स हैं, वो थोड़े से क्या है, इवेंट वाले हैं। जैसे आपको आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है नेक्स्ट वीक, ज़ाहिर-सी बात है वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर होगा। गुजरात इलेक्शन भी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर होगा। उसके बाद आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो नियर टू बजट जाओगे, तो आप बजट से पहले हो सकता है आपको करेक्शन देखने को मिले या फिर रैली भी देखने को मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आगे आने वाले दिन क्या है कि आपकी जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी-सी बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो आपको थोड़ा-सा अलर्ट रह के काम-काज करना है। और अगर आप थोड़ा-सा मेज़र करोगे, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का मूव देखोगे, तो ऑलमोस्ट आपका ये करीब-करीब 11-12% का मूव है, ठीक है ना? ठीक, नया लाइफ टाइम हाई का। तो ऐसे ही निफ्टी चलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई वन वे और यहाँ से 10-15% भाग जाएगा। 1-2% और ऊपर जा सकता है डेफ़िनेटली, बट फिर मार्केट को थोड़ा-सा कंसोलिडेशन चाहिए या फिर करेक्शन चाहिए हायर साइड पे सस्टेन करने के लिए, ठीक है? अगर यहाँ से मार्केट को और ऊपर जाना है तो ज़ाहिर-सी बात है ग्लोबल क्यूज़ थोड़े से स्टेबल रहने चाहिए, जैसे अभी करंटली दिख रहे हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब कल से जो नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है उसमें हम देख लेते हैं उसमें क्या व्यू बनता है हमारा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फिलहाल जो दिख रहा है 18,500 की कॉल पे करीब 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। बट एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है, देखो 1 दिसंबर की एक्सपायरी है। अगर आप देखोगे 18,500 की कॉल पे 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 18,300 की कॉल पे 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और हम क्लोज़ कहाँ हुए हैं 18,500। अब पता नहीं ये ओपन इंटरेस्ट अभी तक क्यों बना है। इवन 18,400 की पे 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है।
ठीक है ना। 18,300 की पुट पे करीब 69 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, 18,400 की पुट पे 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और 18,500 की पुट पे करीब करीब 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी 18,500 का स्टेबिलिटी तो हमें दिख रही है, बट ये जो 400 और 300 के ये जो कॉल राइटर फंसे हुए हैं, ये क्या करने के लिए फंसे हुए हैं ये फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने अभी तक अपनी पोजीशन को काटा क्यों नहीं है, या फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो जाता है मार्केट में कभी भी। किसी ने नहीं सोचा था कि एंड ऑफ द मोमेंट जाके निफ्टी ऑलमोस्ट 120 पॉइंट शॉर्ट अप करेगा। लास्ट के 15-20 मिनट में ऑलमोस्ट निफ्टी 120 पॉइंट भागा है, तो किसी ने नहीं सोचा था, बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द मार्केट। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। चार्ट पे चलते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में कोई इतना बड़ा डाटा नहीं है जिससे हमें इंडिकेशन मिले मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, बट चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट के लिए अब हमारे पास सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास अब जो टारगेट है वो आपका है लाइफ टाइम हाई। लाइफ टाइम हाई के बाद मार्केट क्या करेगा वो हम बाद में देखेंगे, बट फिलहाल जो हमारे पास टारगेट दिख रहा है वो आपको यही दिख रहा है, लाइफ टाइम हाई का 18,629 के आसपास का जो हाई बना हुआ है। ये मार्केट ब्रेक करता है, निफ्टी नहीं करता है, इस चीज़ को हमें देखना है। जाहिर सी बात है हिट तो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब डाउन साइड पे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए। अब आपको सिंपल सी चीज़ है, 18,134 इस लेवल को मार्क कर लीजिए। जब तक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाता है तब तक आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग में हो। ठीक है ना। अगर आप सिर्फ इंट्राडे के लिए लॉन्ग करते हो तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हो तो आपको एक बार 18,600 पे एक बार प्रॉफिट बुक ज़रूर करना चाहिए यहाँ पे। और अगर आप चाहते हो कि मैं शॉर्ट का प्लान करूँ तो जाहिर सी बात है 18,134 आपके नीचे जाने पे ही मार्केट थोड़ा बहुत नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। इसके ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको यहाँ पे मार्केट लेटर सपोज मार्केट को नीचे ही आना है तो अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो ये होगा। इस पे नज़र रखो, 18,440 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा देन फर्स्ट साइन ऑफ नेगेटिविटी आता हुआ दिखाई दे सकता है। जब तक 18,440 के ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे तब तक मार्केट पॉजिटिव है और ट्राई टू हिट लाइफ टाइम हाई। निफ्टी के अंदर ये क्लियर व्यू है। हो सकता है आपको कल देखने को मिल जाए, हो सकता है मंडे को देखने को मिल जाए, बट आपको 1-2 दिन के अंदर ये देखने को ज़रूर मिलेगा। हो सकता है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से पहले ही आपको ये हिट होता हुआ दिखाई दे, देन उसके बाद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी डीप प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखी है। अभी तक हम ग्लोबल क्यूज़ के साथ स्टेबल हैं और स्टेबिलिटी के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बैंक निफ्टी जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी के लिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितने टारगेट ओपन होंगे फिलहाल कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर 42,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। यहाँ पे इस लेवल के नीचे जाता है 42,850 के नीचे जाता है तो हम एक बार सेल करके काम करेंगे। यहाँ पे टारगेट हमारे पास है अराउंड 42,650 का आप मान के चल सकते हो। यहाँ पे 42,650 का आप टारगेट मान के चल सकते हो। ये जो लो बना था ये लो आपके लिए टारगेट होगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर आपके पास 42,500 का टारगेट होगा। अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि निफ्टी ने ड्यूरेशन ये जो हाई बना है इसमें मल्टीपल गैप्स भी बीच बीच में छोड़ रखे हैं, तो वो गैप फिलिंग के लिए मार्केट कभी भी नीचे कभी भी आ सकता है। यानी आप जितनी स्पीड से ये मार्केट ऊपर जा रहा है ना उससे दुगनी स्पीड से नीचे आ सकता है। इस चीज़ पे आप ज़रूर अलर्ट रहिएगा, क्योंकि जब भी मार्केट में सेलिंग आती है तो वो थोड़ी सी फास्ट आती है। हमेशा ऐसा नहीं है मार्केट ने कोई पहली बार लाइफ टाइम हिट कर रहा है। मार्केट हमेशा नया लाइफ टाइम हाई बनाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे भी लाइफ टाइम हाई बनाता है, उसके बाद कितनी स्पीड से नीचे आया था ये चीज़ आपको क्लियरली दिखेगी। फिर गया ऊपर फिर नीचे आया, तो थोड़ा सा आपको मार्केट में करेक्शन के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आप टॉप पे यहाँ पे बाय करके ज़रूर मत फंस जाइएगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। हो सकता है यहाँ से निफ्टी और 100-150 पॉइंट ऊपर चला जाए, बट थोड़ा सा आप अलर्ट रहने का टाइम आ चुका है। ठीक है, बैंक निफ्टी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं फिलहाल करेंटली कैसा कामकाज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में यहाँ पे डाउ फ्यूचर करीब 67 पॉइंट प्लस है, नेस्डेक फ्यूचर करीब 46 पॉइंट, यूरोपियन मार्केट भी स्टेबल कामकाज कर रहे हैं। तो कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बनी हुई है फिलहाल मार्केट में। तो हम चांसेस वेरी हाई कि हम कल या फिर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में लाइफ टाइम हिट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर।
ठीक है, तो थोड़ा-सा हम पॉजिटिव व्यू लेके ही कामकाज करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। एक बार लाइफ टाइम हिट हो जाता है, उसके बाद हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि जब बैंक निफ्टी ने भी लाइफ टाइम हिट किया था, तो वहाँ से ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने करीब-करीब 3 से 4,000 पॉइंट का करेक्शन दिखाया था। आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हिट किया, उसके बाद ऑलमोस्ट इसने दोबारा से अराउंड 37,500 तक का करेक्शन दिखा दिया था। तो थोड़ा-सा आप हायर साइड पे थोड़ा-सा अलर्ट रहिएगा, ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।